हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का उषा मैथ्स पे बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूँ। देखिए, आज बड़ा कन्फ्यूजन था कि आपके साथ क्या शेयर किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के आपके कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो जो भी कंटेंट आपका रह गया है वो आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो हम लोगों ने भी मैथ्स में मोर देन 95% हम लोगों ने जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। एक आध टॉपिक आपका रह गया, जैसे एवरेज के विषय में हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, तो एवरेज का टॉपिक अब एग्ज़ाम के बाद कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि नया कुछ सीखने से बेहतर है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप कहीं ना कहीं से ज़रूर चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है। प्राथमिकता ये है, मैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको बार बार कहता रहता हूँ, कंपटीशन का एग्ज़ाम का जो सीक्रेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन है ना। तो हम लोगों ने रिवीजन तो किया नहीं, सिर्फ हम लोगों ने कंटेंट पढ़ा, वो भी उतना जितना हमें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी था। लेकिन कहा जाए कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ देर से बैच स्टार्ट किया था, इस वजह से सारी बातें नहीं हो पाई। फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें 25 नंबर की मैथ्स आनी है और 20 नंबर आपका जो पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबुलेशन है वो हम लोगों ने अच्छे से किया हुआ है। और दूसरा जो 5 नंबर की अर्थमेटिक है, जिसमें से 7 चैप्टर्स हैं आपके साथ, वो चैप्टर्स हम लोगों ने औसत को छोड़ के सब कुछ कवर किया हुआ, ठीक है। तो आज कुछ रिवीजन के तौर पे अगर एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हट के रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है आपसे पूछे जाएं। बाकी बेसिक क्वेश्चंस आपको सारे तैयार और एग्ज़ाम में भी आपके बेसिक ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम मैथ्स में बात करें तो सबसे पहला टॉपिक क्या था? पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या में आपको सब कुछ ये पहले ही बता दिया गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, और ये कुल मिला के नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक हैं जो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आपके सिलेबस में हैं। अगर अभी भी आपने नहीं देखा है कि पूर्ण संख्या में क्या क्या है, तो सबसे पहले फटाफट आप यूपी SSSC पेट की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें कि पूर्ण संख्या में जो सबसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन क्या है, सबसे मोस्ट वांटेड टॉपिक है जिससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है सभी एग्जाम में, इकाई का अंक। क्योंकि अब यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ 5 नंबर की मैथ है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ कम है कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आए, कोई गारंटी नहीं, फिर भी किसी न किसी टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा ना। अब देखिए, इकाई के अंक निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 तरीके होते। पहला तरीका क्या होता? यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है ना, घाते कुछ भी हैं, घाते कुछ भी का मतलब घाते चाहे तो सम हो या विषम हो, तो इकाई का अंक क्रमशः क्या होता है? 0, 1, 5 और 6 ही होता है। एक तो ये हो गया कंफर्म रूल है, जो फिक्स रूल है। दूसरा रूल क्या रहता है? यदि कहीं पे इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 4 है और 9 है, ठीक है। और देखिए, 4 और 9 के लिए भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ। जैसे क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो? 4 हो, इकाई का अंक क्या हो? 4 हो, ठीक है। इकाई का अंक 4 हो, ठीक है। और उसमें घात क्या होंगी? घातें सिर्फ 2 तरह की संख्याएं होंगी, या तो घात सम होगी या घात क्या होगी? विषम होगी। ये 4 का रूल ये 4 और 9 में ही लगता है, तो इसलिए से आपको थोड़ा सा अगर ये याद रहेगा तो बहुत जल्दी से आप विद इन अ सेकेंड आंसर आपका आ जाएगा। क्या है? अगर कहीं पे घात सम है तो इकाई का अंक 4 में, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 4 है और घात सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 4 है और घात विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। अगर हम लोग 9 के विषय में बात करें तो 9 में भी मिलता जुलता, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 9 है, अब उस पर घात लगी रहेगी। अगर उस पर घात लगी रहेगी तो घात की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? घात सिर्फ आपका 2 तरीके की होंगी, या तो सम होगा या विषम होगा। अगर घात सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर घात विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। अगर ये दोनों बातें आपको याद रहेंगी, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो ज़रूर है कि जो भी क्वेश्चन आएगा तुरंत आप निकाल ले जाएंगे। जैसे मैं आइए आपको समझा भी देता हूँ। कहीं पे मान लीजिए लिखा है 7234 की घात में कुछ भी लिखा हुआ, मान लेते 78 लिखा हुआ, इकाई का अंक निकालना है आपको। अगर ये नहीं पता होगा तो जो मेथड है, पूरा मेथड आपको लगाना पड़ेगा। मेथड क्या होता है? जो भी घात में पावर दी रहती है उस पावर को 4 से भाग करते हैं और शेष पता करते हैं, ठीक। शेष कितना आ जाएगा? 19 चौक 76, शेष आ गया 2।
शेष 2 आ गया, तो जो भी इकाई वाला नंबर रहता जो शेष बचता उसे लिख देते, 4 की घात 2 तो कितना हो गया 16, तो इकाई का अंक कितना आ गया 6। आपने देखा, बस आपको पहचानना था 78 सम है, 78 सम है, घात सम है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी जो नोट पॉइंट है, जो यहाँ पे शेष 2 बचा था, अगर कहीं पे शेष मान लीजिए यहाँ पे 76 होता, मान लीजिए यहाँ पे 76 होता तो शेष यहाँ 0 बचता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी इकाई रहती है उसकी घात में क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो ये 2 नियम हैं। पहला नियम कौन सा है, पहला नियम ये है कि 0, 1, 5 और 6 हो तो इकाई का अंक सेम रहेगा, घाते कुछ भी हो। दूसरा नियम क्या है, दूसरा तो 4 और 9 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको याद रह पाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इनको रटिए, आप इनको हैबिचुअल बनाइए, जब भी प्रैक्टिस करने बैठिए इकाई का अंक में आप इन चीज़ों को लिख कर जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर कहीं पे जो भी शेष बचता है इकाई वाली संख्या में उसी को घात लिखते हैं, अगर कहीं पे शेष 0 है तो घात की जगह पे क्या लिखा जाता है, घात 4 लगाते हैं, तो आपको इकाई का अंक पता चल जाता है। ठीक है। अब देखिए, इकाई के अंक का जो मेन मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है वो माइनस वाला है। ठीक है। माइनस वाला सवाल हो सकता है कि पूछा जाए, सवाल क्या कह रहे हैं, अगर हम माइनस वाले सवाल की बात करें, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई का अंक। ये बारिश हो रही है तो मुझे लग रहा है आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी बैकग्राउंड में, तो मैं थोड़ा सा कुछ करता हूँ, बाद में मिलते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या निकालना, आपको इकाई का अंक निकालना है। तो क्या तरीका है, जो तरीका आपने सीखा वही लगाना, बस थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे 7 की घात 95 में अलग निकालेंगे, 3 की घात 58 में अलग निकालेंगे। तरीका क्या है, फिर से ध्यान से सुन लेंगे। सबसे पहले जो घात में नंबर लिखा रहता है उसमें 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 23 चौके 92, तो शेष कितना बच जाएगा 3। जो भी शेष बचता है उसी को घात में लिखते, 7 की घात 3। अब 7 की घात 3 का मतलब 343 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3, इकाई का अंक क्या हो गया 3। 5 की घात 58 है, 4 से भाग करेंगे, 14 चौको 56, शेष कितना बच गया 2, तो 3 की घात 2, तो इकाई का अंक कितना आ गया 9। ठीक है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे आप क्या करते हैं, घटाना है तो आप क्या करेंगे, 9 में से 3 में से 9 गए, आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे 6, जबकि ये आपका गलत जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको समझना है कैसे गलत है। जल्दबाजी में, देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम में जब कभी भी आप सिलेक्शन की दौड़ में होंगे तो कभी भी आपका सिलेक्शन 10 नंबर या 15 नंबर से नहीं रुकेगा तो 1 नंबर या 2 नंबर जिनका मलाल रहता है, बहुत पछतावा होता और रहता कि यार काश एक आध क्वेश्चन और मेरा सही हो जाता तो मेरा इसी बार में सिलेक्शन हो जाता। तो अगर आपको उस फाइनल दौड़ में पहुंचना है तो इन छोटी छोटी बातों को ही इम्प्रूव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, करना क्या था, जैसे 7 की घात 95 था, 3 की घात 58 था। ठीक है। जिसमें से आपने पता किया कि एक में इकाई का अंक 3 है, एक में 9 है, तो आप ये बताइए कि 7 की घात जो 58 है एक बड़ी संख्या जिसमें इकाई का अंक कितना है 3 है, और 3 की घात 58 भी एक बड़ी संख्या है जिसमें इकाई का अंक क्या है 9 है। अब जब घटाने की बात आएगी तो इकाई वाला इकाई के नीचे ही लिखोगे, मतलब 3 के नीचे 9 आ जाएगा। आप देखो 3 में 9 घटा दोगे तो क्या -6 आएगा क्या इकाई का अंक, 3 में से 9 घटा दोगे तो -6 आएगा। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोई भी डिजिट माइनस में नहीं होती, माइनस में होगा तो पूरा का पूरा नंबर। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, बगल वाले से एक हासिल लेंगे, क्योंकि 3 में से 9 नहीं घटेगा तो बगल से एक हासिल लेंगे, तो हासिल लोगे तो यहाँ बन गया 13, 13 में से 9 जाएंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा 4। तो ये वाली छोटी बात का बहुत ध्यान रखेंगे अगर माइनस में इकाई का अंक पूछा जाता है तब। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। आइए हम लोग अगले बेहतरीन क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, इकाई के अंक में जो आपको रेयरली देखने को मिलेगा, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जब भी आएगा कोई प्रॉपर नंबर ही दिया रहता है। अब की बार इस सवाल में बटे में, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको बटे में दे दिया जाए। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जैसे लिखा हुआ 12 की घात 55 बटे में क्या है 3 की घात 11 प्लस 8 की घात 48 और बटे में क्या है आपका 16 की घात 18 में इकाई का अंक, है ना। तो ये देखिए एकदम नया क्वेश्चन है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट हो कि अगर यूनिट डिजिट में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।
देखिए आपको हमेशा बेसिक अप्रोच लगाना है। बेसिक अप्रोच का मतलब जो आप स्टैंडर्ड आपको सिखाया जाता है। स्टैंडर्ड क्या सिखाया जाता कि यूनिट डिजिट में इस तरह के सवाल होते ही नहीं हैं। अगर आ भी गया है सवाल कैसे होते हैं, 72 की घात 122 लिखा है, या फिर 8523 की घात 4236 या इस तरह के नंबर रहते हैं। तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि यूनिट डिजिट में बटे वाले में कुछ नहीं रहता। इसका मतलब अगर ये बटे से हट जाएं तो हम यूनिट डिजिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 लिखा है, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 चौक 12 की घात क्या हो जाएगा 55, और बटे में क्या हो जाएगा 3 की घात 11। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आधार समान हो जाएंगे तो भाग में है घातें घट जाएंगी, तो 11 शिफ्ट होके ऊपर माइनस में हो जाएगा घात के साथ, है ना। अच्छा, यहाँ पे 8 और 16 लिखा है, तो कैसे करेंगे? आप इन दोनों का बेस बराबर कर लीजिए, तभी तो घातें घटेंगी। तो बेस बराबर करने के लिए 8 को क्या लिखोगे, 2 की घात 3 की घात में क्या हो जाएगा 48। ठीक है, 16 को आप क्या लिखोगे, 2 की घात 4 की घात कितना हो जाएगा 18। समझ गए? ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो अपॉन में लिखा है उस बात को शिफ्ट करके हम ऊपर ले जा सकें। अच्छा, एक बात आप ये बताइए, अगर कहीं पे AB का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो आप इसे क्या A स्क्वायर B स्क्वायर लिखते हैं? आप कहेंगे हाँ जी हाँ बिल्कुल लिखते हैं। तो सेम बात यहाँ पर भी है, तो आप इसको भी लिखना पड़ेगा। फिर आपको 3 की घात 55 गुणे 4 की घात 55 बटे में क्या हो गया 3 की घात 11 प्लस, अब देखिए यहाँ पे घात की घात है तो घातों का गुणा होगा, तो 48 गुणे 3 8 त्रिक 24 4 तियाँ 12 2 14, ठीक, बटे 18 चौक 72, क्योंकि घात की घात है घातों का गुणा होगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या आएगा? अब यहाँ पे देखिए 3 की घात 55 ऊपर है, 3 की घात 11 नीचे है, आधार समान है, भाग में घातें क्या होंगी, घटेंगी। तो भाग में घातें जब घटेंगी तो ऊपर क्या बचेगा, 55 में 11 जाएगा तो 3 की घात 44 गुणे में क्या हो जाएगा 4 की घात 55 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा 2 की घात 144 2 की घात 72, आधार समान, आधार नीचे वाली संख्या को कहते हैं, भाग में घातें घट जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 की घात 72, 144 में 72 घटाएंगे नीचे वाला तो 72। अब देखिए, अब ये सवाल की फॉर्मुलेशन ऐसी आ गई। अब नहीं हो पाएगा आपसे इकाई का, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, जो आपने सीखा है वही लगाना है। क्या करना है, 3 की घात 44 4 से भाग करेंगे, शेष हमारा 0 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब 1 होगा ना। 4 की घात 55 है, अभी हम लोगों ने 4 का रूल पढ़ा था, किसी संख्या में इकाई का अंक 4 हो, अगर घात सम हो तब क्या आएगा, घात विषम हो, घात सम होगी तो 6 आएगा, घात विषम होगी तो 4, घात विषम है 4, डायरेक्ट लगाओ भाई 4, ठीक, प्लस 2 की घात 72, 72 को 4 से भाग करेंगे, 18 चौक 72, शेष 0 आ गया। अगर शेष 0 आता है तो हम क्या लिखते हैं, घात में 4 लिखते हैं, तो 2 की घात 4 का मतलब 16, तो कितना 16 का 6 आ जाएगा। अब यूनिट डिजिट निकालना है तो इकाई वाली यहाँ पे 4 हो गया प्लस 6, तो यूनिट डिजिट हम दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो इकाई का अंक क्या हो गया 0। तो इस सवाल में कोई समस्या? अगर आपको इस तरह का सवाल मिलता है तो आपको ये अप्रोच लगाना बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। बाकी कोई तरीका लगाएंगे तो आप आंसर तक नहीं पहुँचेंगे, कहीं और ज़रूर पहुँच जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है नया। ठीक है, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, क्यूब वाला क्वेश्चन है, जो आपके प्रैक्टिस सेट्स में ही दिए गए, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं आने के। फिर भी अगर आपने इतना पढ़ा है तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। क्या सवाल है, सबसे पहले तो आप इस सवाल को बताइए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डैश 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 100 क्यूब प्लस 100 क्यूब। इसमें आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा ना। आइए समझते हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को लगाने का कोई तरीका नहीं है कि यूनिट डिजिट आप कैसे निकालेंगे। अब यूनिट डिजिट कब निकलेगा, जब इस क्वेश्चन का आप योग निकाल लेंगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो योग देखेंगे ध्यान से, 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। आपको रिमाइंड होगा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हम लोगों ने योग वाले टॉपिक में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, है ना।
आप इसमें लिख लीजिए n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो क्या होता है योग का फार्मूला, n+1/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा योग का फार्मूला है, होल स्क्वायर। तो n की जगह पे कितने नंबर हैं, 100, n+1 कितना हो जाएगा 101/2, और इसका क्या करना, होल स्क्वायर, 2 से कितना हो जाएगा 50। अब देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2500, और इंटू में 101, है ना, 101 इंटू 101। अच्छा देखिए अब जीरो आ गया लास्ट में, अगर इन दोनों नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में जीरो है तो लास्ट में 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा। तो आपको 2 जीरो से क्या लेना देना, आपको तो सिर्फ 1 जीरो पता करना है कि इकाई का अंक क्या होगा, जीरो, बात खत्म, समझ गए। अगर कहीं पे इस तरह के क्वेश्चंस दिखते हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है, जो सवाल का आंसर होगा वही उस क्वेश्चन का इकाई का अंक होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अगला जो नया सवाल है यूनिट डिजिट में, वो सवाल है फैक्टोरियल का। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दें, डायरेक्ट आपसे पूछ लें कि 12 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ आपको ये दिया गया है 12 फैक्टोरियल में इकाई का अंक। तो फिर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि 12 फैक्टोरियल, ये तो हमने पढ़ा नहीं कि इकाई का अंक बहुत आसान है। 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 6 5 4 3 2 1, है ना। तो फैक्टोरियल का मतलब यही होता, जो नंबर दिया गया वहाँ से लेकर के 1 तक की संख्याओं का गुणनफल। आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट मतलब सब इकाई वाली संख्याओं को गुणा करेंगे। अच्छा जीरो आ गया, तो जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो लास्ट में जीरो रहेगा, बाकी चाहे जितना बड़ा नंबर आ जाए। तो इसका मतलब फैक्टोरियल के जहाँ पर आएगा तो वहाँ पे आंसर क्या हो गया, जीरो। लेकिन सारे फैक्टोरियल में नहीं, आप ये नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट क्या है, अगर कहीं पे 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा आता है, क्या आता है, 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा मिलता है तो हमेशा इकाई का अंक जीरो है। ज़्यादा मिलता है तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा इकाई क्या होगी, जीरो। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कहीं पे 1 फैक्टोरियल है या 2 फैक्टोरियल है या 3 फैक्टोरियल है या 4 फैक्टोरियल है प्लस 5 फैक्टोरियल डैश डैश लिखा है कि 100 फैक्टोरियल, है ना। ओह फिर से सेम प्रॉब्लम क्या हो जाता है इसमें, 1 मिनट चला। तो हम लोग क्या देख रहे थे, अगर कहीं पे इस तरह का फैक्टोरियल दिया गया और आपको यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि 5 के आगे, है ना, 4 से जितना भी आगे फैक्टोरियल दिया रहेगा उन सब में इकाई का अंक क्या होगा, जीरो। बाकी 1 फैक्टोरियल का 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का 6, और 4 फैक्टोरियल का कितना होगा, 6 चौक 24। 24 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4। तो हमें इन सबको जोड़ लेना है, तो 1 और 2 3, और 3 और 6 मिलके 9, 9 और 4 मिलके 13। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3। ठीक, आपको मैं एक सवाल देता हूँ इसी से रिलेटेड। सबसे पहले आप सवाल देखते ही वीडियो को पुश करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ट्राई मारेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 1 फैक्टोरियल की घात 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की घात 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की घात 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की घात 4 प्लस डैश 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 100 फैक्टोरियल की घात 100 में यूनिट डिजिट बताना है, में इकाई का अंक बताना है, में इकाई का अंक बताइए, ठीक है। अब देखिए अगर आप ये बात नहीं सीखे रहेंगे तो ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, लो इकाई का अंक पढ़े और जो आया वही नहीं पढ़े। आपके साथ भी कई बार होता है और मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जो चीज़ एग्ज़ाम में छोड़ के जाओ वही चीज़ मिलेगी ना, तो वो चीज़ आपके साथ ना होने पाए, इसलिए आज की क्लास है। अब देखिए अगर ये सवाल है और आपको पता हो गया है कि फैक्टोरियल का क्या सीन है, आपको ये पता चल गया कि 4 के आगे जितना भी फैक्टोरियल होगा सब में यूनिट डिजिट जीरो है, चाहे घात कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं। बचा क्या हमारे पास, 1 की घात 1 बच जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 1, तो 2 की घात 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 की घात 3, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल वैसे तो 24 होगा, इसका मतलब क्या होगा 24 की घात 4 प्लस 0 0 है ही है।
1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 की घात 2 का मतलब 4 और 6 की घात 3 का मतलब 216। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 प्लस देखो 4 वाला फिर से आ गया। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या है 4 है और घात सम है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 और प्लस क्या है 0। अब ये सारी इकाई हैं तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 4 14 और 1 15। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5। तो अब हो जाएगा आपसे इकाई का अंक। बहुत ही आसान है, बस आपको समझ लेना है। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप उन क्वेश्चंस का आंसर बताइए। एक क्वेश्चन और नया है, वो क्वेश्चन क्या है जिसमें आपको समस्या आ रही है 123 की घात, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 फैक्टोरियल में इकाई का अंक, अगर कहीं पे फैक्टोरियल आपका घात में आ जाए तब क्या करेंगे, आपके मन में सवाल आ सकता है। आपने तो नीचे वाला ठीक है बता दिया हमें, अगर फैक्टोरियल में घात आ जाएगी तब कैसे करेंगे। सेम वही तरीका है मेरे बच्चों। मैंने क्या बताया कि जो भी है, जो बेसिक नियम है आपको उसी नियम को लगाना है। क्या नियम लगाना है, जो भी घात में दिया है, घात में दिया है 15 फैक्टोरियल, बटे में क्या करते हैं 4, यही तो करते हो। अगर ये 15 होता तो सिर्फ क्या करते, 15 को 4 से भाग करते, लेकिन 15 फैक्टोरियल है तो 15 फैक्टोरियल को 4 से भाग करेंगे। अच्छा 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 डैश 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 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में 4। हमें क्या पता करना होता, हमें हमेशा शेष पता करना होता। यही है ना नियम, शेष पता करिए। देखिए 4 का गुणज है, अगर 4 का गुणज है तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, बाकी चाहे यहाँ पे 3 बचे या 2 बचे, यहाँ 1 बचे, इसका मतलब पूरे में शेषफल 0 होगा। और आपको ये भी पता है कि अगर शेषफल 0 बचता है कहीं पे तो वहाँ पे 0 ना लिख करके घात 4 लिखी जाती है। तो हो गया ना सवाल। तो 3 की घात 4 का मतलब 81, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। अब तो कोई समस्या नहीं होगी ऐसे सवालों में। अब ये सवाल प्लस में भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जो भी लोग क्लास देखते हैं प्रॉपर, कम से कम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे जाते हैं कुछ ना कुछ अपना सुझाव या अपना थैंकफुल अप्रिसिएशन भेजते रहा करें ना, काफ़ी मदद मिलती है उन चीज़ों से काम करने के लिए। और जैसे देखिए क्वेश्चन ये है 124 की घात में 32 फैक्टोरियल प्लस 125 की घात में 33 फैक्टोरियल माइनस 126 की घात में 31 फैक्टोरियल। इसमें आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। समस्या देखिए एक नया सवाल और है। अगर कहीं पे आपको इस तरह के सवाल मिलते हैं, क्या लिखा 32 की घात 32 की घात 32 में इकाई का अंक हो जाएगा, कैसे करोगे, आता है, आओ बताते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या है, हमने जो यूनिट डिजिट पढ़ा है, आप हमेशा ये सोचो कि आपने पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा है कि अगर ये 32 की घात 32 होता तो बात बन जाती। अब यहाँ पे 2 बार घातें दी गई हैं, तो 2 बार घातें दी गई। सबसे पहले तो आप 32 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 5, 2 की घात 5 की घात क्या हो जाएगा 32। तो ये क्या हो जाएगा, घात की घात है, घातों का गुणा, 2 की घात 160 की घात क्या हो जाएगा 32। अब फिर से घात की घात है तो घातों का गुणा, तो क्या होगा 160 गुणे 32, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 3 48 और 3 51, 5120 है ना। 5120 से 4 से भाग करेंगे, शेष 0 आएगा। शेष 0 आया तो घात 4 लिखेंगे, घात 4 लिखोगे तो इकाई का कितना आएगा 6। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया सवाल था जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। वे सारे सवाल यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फैक्टोरियल वाला सवाल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो कुल मिला के इकाई के अंक से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, बिना कन्फ्यूजन के तैयार कर लेने हैं, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अगले टॉपिक में अगर हम बात करें कि जो पूर्ण संख्या से रिलेटेड अगला कौन सा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। इम्पॉर्टेंट का मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक है आपका शेषफल, है ना। वो टॉपिक कौन सा है, शेषफल ज्ञात करने वाला।
ठीक है। अब देखिए शेषफल ज्ञात करने वाले में बहुत तरीके के शेषफल हैं। एक तो लैंग्वेज वाला आता है, यदि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल 28 बचता है, यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। इस तरीके के सवाल हैं। तो ये इजी सवाल, मैं मान के चलता हूँ कि ये सवाल आपसे हो जाएंगे। बारिश लगता पूरा वह क्लास नहीं रिकॉर्ड करने देगी ना, क्योंकि बाहर टीन शेड है तो इस वजह से बहुत आवाज़ आती है। एक बार मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर आपसे।